अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए। इस बयान के बाद कांग्रेस का मोदी से सवाल। नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाली 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान किसका कितना नुकसान हुआ, इस बारे में दोनों अतराफ से मुतजाद दावे सामने आते रहे, जिनमें अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी इजाफा हो गया है। नाजरीन, अमेरिकी सदर ने जुम्मे के रोज एक तकरीब के दौरान इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाने का जिक्र करते हुए दावा किया है कि इस दौरान 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। ट्रंप ने यह वाज़ह नहीं किया ये तैयारे किस मुल्क के थे और किस मुल्क ने गिराए। ट्रंप का यह बयान व्हाइट हाउस में रिपब्लिक अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाकात के दौरान सामने आया। इस बयान के बाद इंडिया में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ट्रंप ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग में 5 जेट तैयारे मार गिराए गए। इसके साथ उन्होंने 24वीं बार कहा कि मैंने तिजारत की धमकी देकर पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई। ट्रंप मुसलसल ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी ने कारोबार के लिए मुल्क की इज्जत पर समझौता क्यों किया? कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने एक मुख्तसर ट्वीट में इस बारे में ट्रंप की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी जिन 5 तैयारों के बारे में बात करें उसमें सच क्या है, मुल्क को यह जानने का हक है। ख्याल रहे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद से इंडिया की अपोजिशन जमात कांग्रेस और उसके रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खारजा जयशंकर से यह सवाल बार बार पूछते रहे कि इंडिया ने इस लड़ाई में कितने तैयारे खोए। नाजरीन, आइए जानते हैं कि तैयारे गिराने के हवाले से दोनों अतराफ से क्या दावे किए जाते रहे और ट्रंप ने इस तकरीब में क्या कहा है। जुम्मे की रात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन कानून साजों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें बहुत फख्र है कि अमेरिका ने बहुत सी जंगें रोक दी हैं और वो सबसे संगीन जंगें थीं। ट्रंप ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई और इस दौरान तैयारे मार गिराए जा रहे थे, 5 या 4, लेकिन मेरे ख्याल में 5 जेट तैयारे मार गिराए गए। उन्होंने रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि यह बद से बदतर होती जा रही थी और ये दोनों जोरी हथियारों से लैस मुल्क हैं और ये एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे। ऐसा लगता है कि यह जंग का एक नया तरीका है। आपने देखा कि हमने हाल ही में ईरान के साथ क्या किया, हमने उनकी जोरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन इस नए तरीके जंग में कभी एक हमला होता है तो फिर दूसरी तरफ से भी हमला होता है। ट्रंप ने अपने बयान में एक बार फिर तिजारत का जिक्र किया और कहा कि इसके जरिए तनाज़े को रोका गया। ट्रंप ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा बढ़ रहा था और हमने इसे तिजारत के जरिए हल किया है। हमने कहा कि आप लोग अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा करना चाहते हैं, अगर आप एक दूसरे पर हमले करते हैं और शायद जोरी हथियार भी इस्तेमाल करते हैं तो हम तिजारती मुआहदा नहीं करेंगे। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की जानिब से मई में इंडिया और पाकिस्तान जंग के दौरान यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के मुतअद्दिद तैयारे मार गिराए हैं। जंग के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया को दी गई प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी फिजाइया के डिप्टी चीफ ऑफ एयर ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने दावा किया था कि 3 राफेल तैयारे बटंडा, जम्मू और श्रीनगर के करीब मार गिराए थे, जबकि MiG 29 और Su-30 को श्रीनगर के पास मार गिराया था। इस दावे के बाद से इंडिया के अस्करी हुकाम से मुतअद्दिद मरतबा इस बारे में सवाल किया गया कि जिसके जवाब में 3 एहलकारों के बयानात सामने आए हैं। याद रहे कि इंडोनेशिया में इंडिया के इंडियन डिफेंस अताशी
कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी में 10 जून को इंडिया पाकिस्तान एयर कॉन्फ्लिक्ट मई 2025 के उन्वान के तहत होने वाली बैनुल-अक़वामी सेमिनार में प्रेजेंटेशन दी थी। इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने दावा किया था कि जैसा कि टॉमी टेमुटुमू वाइस चेयरमैन इंडोनेशिया सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज ने कहा कि इंडिया ने बहुत से त्यारे खोए। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता कि इंडिया ने बहुत सारे त्यारे खोए, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमने चंद त्यारे जरूर खोए हैं। और यह सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की इस पाबंदी की वजह से हुआ था, जिसमें पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और फ़िज़ाई दिफा पर हमला ना करने को कहा गया था। लेकिन नुकसान के बाद हमने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और हमने उनके फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यह झूठ था। इससे कबल 31 मई को सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के मौके पर ब्लूमबर्ग टीवी के साथ एक इंटरव्यू में जब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान उनसे जब पूछा गया कि मई में पाकिस्तान के साथ 4 रोज़ा फौजी तसादम के दौरान कोई इंडियन लड़ाका त्यारा मार गिराया था, इसका जवाब देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अहम बात यह नहीं कि त्यारे गिराए गए थे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिराए गए। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इंडिया ने कितने त्यारे खोए। चौहान ने कहा कि त्यारे क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर्स अहम नहीं होते। इस पर सहाफ़ी ने उनसे दोबारा सवाल किया कि कम अज कम एक जेट मार गिराया गया, क्या यह दुरुस्त है? इस पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को पहचानने में कामयाब रहे, हमने उन्हें दुरुस्त किया और फिर 2 दिन बाद उन पर अमल दरामद किया। इसके बाद हमने अपने तमाम जेट त्यारे उड़ाए और तवील फासले तक हदफ को निशाना बनाया। सहाफ़ी ने एक बार फिर पूछा, पाकिस्तान का दावा है कि वो 6 इंडियन लड़ाका त्यारों को मार गिराने में कामयाब रहा है, क्या इसका अंदाज़ा दुरुस्त है? इसके जवाब में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह मालूमात बिल्कुल भी अहम नहीं है। अहम यह है कि जेट त्यारे क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया, यह हमारे लिए ज़्यादा अहम है। इससे कबल इंडियन फ़िज़ाइया IAF के एयर मार्शल के भारती ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग की। उस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि जंग में नुकसान मामूल की बात है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी दावे पर बराह रास्त तबसरा करने से गुरेज किया था। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इंडिया का अमरीकी सालसी के हवाले से मौक़िफ़ क्या रहा है। हाल ही में इंडियन वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर क्वाड ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका गए थे, जहां उन्होंने अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जंग बंदी मुकम्मल तौर पर 2 तरफ़ा अमल था। इंटरव्यू के दौरान जे शंकर से पूछा गया कि सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान बातचीत के बाद इंडिया की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी तीसरे मुल्क की सालसी काबिल कबूल नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि तिजारत को तनाज़ा रोकने के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्या इससे तिजारती मुआहदे की बातचीत पर कोई असर पड़ा है? इसके जवाब में S.J. शंकर ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि जब नायब सदर J.D. वेंस ने 9 मई की रात वज़ीर आज़म मोदी से बात की तो मैं कमरे में मौजूद था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कुछ बातों पर मुत्तफिक नहीं हुए तो पाकिस्तान इंडिया पर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की धमकियों का वज़ीर-ए-आज़म पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बरक्स उन्होंने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि इंडिया की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इस हवाले से S.J. शंकर ने मजीद कहा था कि कई सालों से कौमी इत्तेफाक़ी राय है कि पाकिस्तान के साथ हमारे तमाम मसाइल बाहिमी यानी 2 तरफ़ा हैं, लेकिन इस हवाले से S.J. शंकर ने कहा था कि यह उस रात की बात है और उस जैसा कि आप जानते हैं कि उस रात पाकिस्तान ने हम पर शदीद हमला किया था। हमने फ़ौरन जवाब दिया,
अगली सुबह मार्को रूबियो ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि मेरा अपना तजर्बा क्या रहा। हालांकि यह सब झूठ है। जून के महीने में वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कनाडा गए थे और वहां से उन्होंने सदर ट्रंप से फ़ोन पर बात की थी। नाजरीन, इस बातचीत की तफसीलात देते हुए इंडिया के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रंप को वाज़िया तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी दो तरफा है और किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत की वजह से नहीं है। विक्रम मिस्री ने यह भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रंप को बताया था कि जंगबंदी के लिए अमेरिका के साथ तिजारत पर कोई बात नहीं होगी। नाजरीन, अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ऐसा इंडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मौके पर यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी करवाई और दोनों ममालिक को एटमी जंग की तरफ बढ़ने से रोका। इनके इस दावे की पाकिस्तान ने हमायत की थी। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जंग बंदी में वाशिंगटन ने अहम किरदार अदा किया। इंडिया में राज्यसभा के रुकन साकत गोखले ने लिखा है कि मोदी इतने कमजोर क्यों हैं कि वो इस दावे को अवामी तौर पर रद्द नहीं कर पा रहे। मोदी और जयशंकर ट्रंप के दावे का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या इसलिए कि क्योंकि ट्रंप सच बोल रहे हैं और मोदी हमसे झूठ बोलते रहे हैं? पाकिस्तान के अमेरिका के लिए साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के मुताबिक एक वक्त था जब अमेरिकी सदूर के बयानात अमेरिकी हुकूमत को मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस की अक्कासी करते थे। सदर ट्रंप वो कहते हैं कि जो वो ठीक समझते हैं और ये तस्दीक शुदा मालूमात हो भी सकती हैं और नहीं भी। इस हवाले से इंडिया में राज्यसभा की रुकन प्रियंका ने लिखा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर पर इत्तेफाक तिजारती मुआहदे की वजह से किया, तो ऐसा क्यों है कि अभी तक इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा नहीं हुआ है? क्या यही वजह है कि अमेरिका सदर ये दोहराते हैं ताकि वो इंडिया पर दबाव बढ़ा सकें? नाजरीन, आज की वीडियो में मुकम्मल तज्जिया किया गया डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि 5 तैयारे पाकिस्तान भारत जंग के दौरान गिरे हैं और भारत पे दबाव अमेरिका बढ़ाता हुआ जा रहा है। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।